हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं ये एक लेटेस्ट जजमेंट पे है। जजमेंट अभी हाल ही में 1 मार्च को ही आया है। इससे जिन लोगों के 498 के केस चल रहे हैं उन्हें प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिनके डाइवोर्स केस चल रहे हैं उनको भी प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो डाइवोर्स केस फाइल करने वाले हैं उनको भी प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आखिरी तक इस वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, चीज़ों को समझना ताकि आप प्रैक्टिकली अपने मामलों को डील कर पाओ। देखिए, इस मामले में क्या था, दोनों पक्षकारों की मैरिज हुई 1982 में और उसके बाद एक बेटा और एक बेटी हो गई। अब जो हस्बैंड था उसने अपनी तरफ से यहाँ पर एक डाइवोर्स का केस फाइल किया था। अब इस पर बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि साहब ऐसा है क्या, हमें डाइवोर्स फाइल कर देना चाहिए। वाइफ को गए हुए अभी 5 महीने हुए हैं, 1 महीने हुए, 3 महीने हुए, 6 महीने हुए। आप डाइवोर्स फाइल करते हो क्योंकि आपको डाइवोर्स चाहिए होता है। अब इस वीडियो को ध्यान से समझना। यहाँ पर हस्बैंड ने डाइवोर्स केस अपनी तरफ से फाइल किया। अब उसने अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ें बताई। उसने बताया वाइफ इररिस्पॉन्सिबल है, उसके डिसरिस्पेक्ट करती है, इवन वो उसको फिजिकली असॉल्ट भी करती है, मनी एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करती है, पैसा मांगती है और अपने रिलेटिव्स के लिए महंगे महंगे गिफ्ट खरीदने के लिए उसको बोलती है। और उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई भी अफेक्शन, कोई भी प्यार, लव, रिस्पेक्ट कुछ नहीं है। आगे उसका ये कहना था कि 1992 में, जून 1992 में वो चली गई और उसने बोला कि उसके मदर की तबीयत खराब है। हस्बैंड उस समय ऑफिस में था, लेकिन बाद में उसको पता चला कि उसकी यंगर सिस्टर है वो 3 दिन से लापता है, इसलिए वो गई थी और मम्मी की बीमारी का उसने झूठा बहाना बनाया था। तो हस्बैंड ऑफिस से आते हुए उनके घर में गया और वहाँ जाकर उसने कहा कि भाई जो बहन है वो जिसके साथ गई है उसके साथ ही उसकी मैरिज कर दो। लेकिन इतना कहते ही सब उसे थ्रेट करने लगे, उसे कहने लगे कि डाइवोर्स दे देंगे और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। इसके अलावा उसने बताया कि जब वो हॉस्पिटल में था उस समय पे भी उसने उसका ध्यान नहीं दिया और उसके साथ झगड़ा किया। फिर बताया वुमेन सेल में उसने जो कंप्लेंट दी उसमें उसने बताया कि उसका एक कलीग के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसा झूठा एलिगेशन उसके ऊपर लगा करके उसने वुमेन सेल में कंप्लेंट दी। आगे ये बताया कि 2 साल से वो एक ही घर में सेपरेट रूम में रह रही है और सारे घर के काम उसे करने पड़ रहे हैं, जैसे कुकिंग वगैरह, बच्चों की देखभाल, सब कुछ उसको खुद करना पड़ रहा है। उसके ऊपर क्रिएटिविटी हो रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर वाइफ को अपना रिप्लाई सबमिट करना था। वाइफ ने जब रिप्लाई सबमिट किया उसने पहले तो सारे एलिगेशंस को डिनाई किया। उसके बाद उसने बताया कि उनकी मैरिटल लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब उसको ये पता चला कि एक कलीग के साथ उनका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके बाद से खटास आनी शुरू हुई, उसके बाद चीज़ें खराब होनी शुरू हुई और उसके बाद जो हस्बैंड है उसने खुद ही अपने आप को एक अलग रूम में पैक कर लिया, मतलब अलग रूम में रहने लगा और उससे ज़्यादा बातचीत करनी बंद कर दी, उसको मिसट्रीट करने लगा। और इसके साथ साथ ही पत्नी ने यह भी बताया कि उस लड़की के जो पिता हैं उन्होंने भी हस्बैंड के खिलाफ कई जगहों पर अलग अलग अथॉरिटीज में शिकायत दर्ज करी है कि वो उनकी बेटी की जिंदगी खराब कर रहा है। आगे बताया कि वो खुद ही बाद में घर से चला गया और दोनों बच्चों के साथ में उस लड़की के साथ रहने लगा, एज ए हस्बैंड वाइफ रहने लगा और बच्चों को फोर्स करता था कि इसको मदर कहें। अब दोस्तों, जब जजमेंट का टाइम आया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने पूरी चीज़ों को देखा तो उन्होंने ये पाया, ऐसा लगता है कि जो हस्बैंड है वो उस लड़की के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे, हर तरह के रिलेशन उनके बीच में थे और तभी से प्रॉब्लम हुई है। वाइफ का क्रियल कंडक्ट कहीं से भी पता नहीं चलता है और डाइवोर्स की पिटीशन को कर दिया डिसमिस। अब इस जजमेंट के अगेंस्ट जो हस्बैंड था वो हाई कोर्ट में आया था अपील लेकर के। अब हाई कोर्ट ने भी पूरे मामले को देखा। अब हस्बैंड ने वहां पे अपनी वही सारी चीजें बताई और कुछ फैक्ट्स उसमें ऐड ऑन करे। उसने बताया कि 1992 में उसके ऊपर वाइफ ने एक एफआईआर दर्ज करी थी जिसमें उसका नाम, उसके परिवार वालों का नाम था। परिवार वालों का नाम चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे हट गया था, उसका नाम था और उसका जजमेंट आ चुका है और हस्बैंड को एक्विट कर दिया गया है, यानी दोषमुक्त कर दिया गया है। यह जजमेंट आया 2013 में। अब यहां पर थोड़ा आप लोगों के समझने की बात है, 1992 में एफआईआर हुई और 2013 में जजमेंट आ रहा है। कितने साल हो गए? 13 और 8 21 साल, यानी 21 साल के बाद जजमेंट आया। यानी कि आप, कई लोग पूछते हैं सर हमारा ट्रायल चल रहा है, कब खत्म होगा? उन लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है नो लिमिट। तो उसने कहा कि वो इस मामले से वो बरी हो गया, दोषमुक्त हो गया, वो खुद में ग्राउंडेड डाइवोर्स का। तो कोर्ट ने यहां पर ये बोला, हाई कोर्ट ने बोला कि इस मामले से आप दोषमुक्त हो गए, लेकिन केवल दोषमुक्त होना आपके द्वारा किए गए क्रियल कंडक्ट को ओवरकम नहीं कर जाएगा। ठीक है, आप क्रिमिनल मामले में दोषमुक्त हो गए, लेकिन यहां पर जो भी आपने क्रियलिटीज करी है, क्योंकि आप अपने से यंग गर्ल के साथ एंगेज्ड हो ड्यूरिंग योर मैरिड लाइफ और ऐसे में ये वाइफ के ऊपर क्रियलिटी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ये फेल्ड मैरिज है जो कि 40 साल से भी ज्यादा की है और यहां पर डाइवोर्स ग्रांट किया जाना हस्बैंड को एक तरह से प्रीमियम या बोनस देने के समान होगा। यहां पर कोर्ट ने एक प्रोविजन का भी हवाला लिया, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए HMA यानी हिंदू मैरिज एक्ट, विच प्रोवाइड्स नोबडी कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट्स ओन रॉन्ग कम्स इनटू प्ले इन फुल फोर्स। यानी कि यह प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा की गई गलती से फायदा नहीं उठा सकता
और यहां पर यह प्रोविजन फुल फोर्स के साथ अप्लाई होता है कि हस्बैंड ने खुद गलत किया और अब वो अपनी ही गलती से डाइवोर्स मांग रहा है, मतलब खुद अलग रहने लगा, खुद अफेयर करता है किसी और के साथ और अब खुद डाइवोर्स मांगने लगा। तो कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा कि आप खुद गलत करो फिर उस गलती का बेनिफिट आप कोर्ट से मांगो, और यहां पे भी इसकी डाइवोर्स पिटीशन हो गई रिजेक्ट। तो दोस्तों कई बार ये भी होता है 498 का ट्रायल चलता है, उसमें कितना भी टाइम लग जाता है। हम तो 10-12 साल ही जनरली कोर्ट करते हैं, 21 साल लग गए। इसके बाद आप ये देखिए कि डाइवोर्स केस फाइल हुआ, अगर आप इसको भी देखें कब दायर हुआ था और कब इसका जजमेंट आया, तो आपको पता चलेगा कि डाइवोर्स डालना एक अलग बात है और डाइवोर्स मिलना एक अलग बात है। इसके बाद भी नहीं मिला, अब हो सकता है आगे सुप्रीम कोर्ट में जाए और फिर देखो कितना टाइम लगता है। तो इसलिए जीवन निकल जाता है, डाइवोर्स नहीं मिल पाता। तो डाइवोर्स डालना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है इन चीज़ों को झटके से ख़त्म करना, स्ट्रेटेजिकल ख़त्म करना, जल्द से जल्द ख़त्म करना, कम हैरेसमेंट में ख़त्म करना, ये आपकी जीत है। तो दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।